बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको वेलकम करता हूं और आप सबको आफ्टरनून। अच्छा जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं। कई बार तशरीफ ला चुके हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद वो मेरे प्रोग्राम में आए हैं। कुछ उनकी मसरूफी थी, कुछ मेरी थी। एनीवे, महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो टाइम देने का शुक्रिया। आपने वेरी शॉर्ट नोटिस पर टाइम दिया है। नाज़रीन ये सुन लें कि ये इस वक्त तो काम पा रहे हैं और उन्होंने काम से थोड़ा सा टाइम निकाला मेरे लिए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मोहम्मद कश्मीरी साहब, बात यह है कि आपके पड़ोसी मुल्क ने कल यानी 5 फरवरी के लिए उन्होंने योम यकजहती का ऐलान किया है। तो ये योम यकजहती किसके साथ योम यकजहती दिखा रहे हैं? आपके साथ या इंडिया के साथ? मकासद क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। बड़ा एक आम इशू है, इस पर आपने ये सवाल उठाया है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भी इसके हवाले से काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो इजहार यकजहती है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं, बल्कि ये इंडिया के साथ इजहार यकजहती जो है ना, वो पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि 5 अगस्त को जो कुछ हिंदुस्तान ने किया, या इससे पहले जो कुछ भी होता रहा रियासत जम्मू कश्मीर में, वो पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक ही होता रहा है। तो इसलिए ये इजहार यकजहती जो है, वो कश्मीरियों के साथ उनकी बनती नहीं है। वो इसलिए नहीं बनती है कि जो पाकिस्तान के जेर कब्जा जो रियासत जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, जिस जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, और ये जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर तो पाकिस्तान ने किसी किस्म की आज़ादी दी नहीं हुई। यहाँ पर तो लोगों को बोलने का, लोगों को हक हासिल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो शेड्यूल 4 है, और वहाँ पर लोगों पर उन्होंने बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। तो फिर हमारे साथ तो इजहारी यकजहती हो ही नहीं सकता ना, अगर हमारे साथ ये सारे मामलात ना हों जो कुछ मैंने बताया है, तो फिर तो इजहारी यकजहती बनता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो पिछले कल कल परसों की बात है, वो सदाकत मुगल साहब ने मकबूल बाट शहीद का वो पोस्टर लगाया मुजफ्फराबाद में, वहां पर फौज आ गई, उन्होंने कहा जी कि ये पोस्टर नहीं लगा सकते। तो इसी तरीके से जो है वो देख लें, वो जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का लिटरेचर इन्होंने जब्त कर रखा है, और पिछले वो 75-80 दिनों से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं जी कि ये हमारा लिटरेचर वापस करें। लैंड ऑफिसर इन्होंने जो है वो आज़ाद कश्मीर में बैठा रखे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग में जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये इज़हार यकजहती कैसे हो सकता है? ये तो अगर इसको ये कहा जाए जी कि ये हमारे साथ मुनाफकत करते हैं, ये हमारे साथ हर तरह का जो भी जुल्म जबर है वो हमारे साथ इन्होंने रवा रखा हुआ है। अच्छा इज़हार यकजहती तो हमें पिछले 75 साल से कहीं भी नजर नहीं आई। अच्छा। हाँ, ये है कि हिंदुस्तान के साथ इनकी जो है इज़हार यकजहती बनती है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जो है ना इज़हार करते रहते हैं इस तरह मोहम्मद का। कश्मीरी साहब, आपने क्योंकि बहुत से टॉपिक को टच किया है, ठीक है जी, विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट में। मसलन बहुत से लोगों को, चलो कुछ लोगों को यानी मकबूल बाट से यानी हो सकता है वो उनको हीरो ना मानते हों, उनकी अपनी एक राय है। मतलब जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हो सकते हैं, जम्मू के हो सकते हैं, वादी के हो सकते हैं, लद्दाख के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आज़ाद कश्मीर में उनको बड़ी अकीदत है, बड़ा प्यारा है लोगों को। अगर आज़ाद कश्मीर जिसको हम आज़ाद कहते हैं, अगर वहाँ पर एक मकबूल बाट का यानी फोटोग्राफ जो है या बैनर काबिल कबूल नहीं है, तो फिर कौन सी यकजहती है या योम यकी है, या क्या लोग कहते हैं? सवाल ये आता है, ये यकजहती कैसी है कि एक एक कश्मीरी रहनुमा जो भारतीय जेल में तिहाड़ में इसको फांसी दी गई, ठीक है, और जिसके लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जो बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं उनका, अगर उसका फोटो लगाने की इजाजत नहीं है, लिबरेशन फ्रंट जिसको आमतौर पर कहा जाता है, कि उसकी पॉलिसी का भी कोई लोगों को समझ नहीं आती भाई वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका लिटरेचर भी उठा कर लेके, क्योंकि उसमें उनको थोड़ी बहुत जाति की खुशबू आती है वहां से उनको,
तो फिर किसके साथ ये दूसरे लफ्ज़ों में क्यों बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को ये? नहीं, मेरे ख्याल में अब बहुत कुछ वाज़िया हो चुका है। कोई भी चीज़ जो है वो ढकी छुपी नहीं है। तो अब चूँकि ये जो मुनाफ़िक़त जो हमारे साथ की जा रही है पिछले 75 सालों से, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से जो है ना, जिन लोगों की आँखों पर पर्दे पड़े हुए थे, वो काफ़ी सारे हट चुके हैं और उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने जो नकाब ओढ़ रखा था, वो भी काफ़ी हद तक जो है, वो उलट चुका है। लिहाज़ा रियासत के जो लोग हैं आर-पार के, वो पाकिस्तान को जानते हैं। अब इस तरफ अगर कोई खामोशी है पाकिस्तान के हवाले से, हालाँकि खामोशी नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े के खिलाफ बात की जाती है, तो ये गलत ना होगा। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान का जबर है, उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद होती है। तो चूँकि ये जबर है, तो ये लोगों पर पाबंदियाँ हैं ना। अगर शेड्यूल 4 में लोग हैं और इस तरफ अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की बात करने वाले हैं, अगर वो बंदूकों के साए में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। अगर कोई पाकिस्तान ने यहाँ पर आज़ादी दी होती, तो ये जो पानी है जो हमारा, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो मंगला डैम की जो इन्होंने तोसी की थी, उसको तोसी हुए भी तकरीबन 18-19 साल होने को हैं, मगर वो जो ब्रिज इन्होंने कहा था जी हम ये मुकम्मल करके देंगे, आज भी वो नामुकम्मल है। बल्कि मैंने तो बैरिस्टर सुल्तान को मैसेज भी किया था। मैंने कहा था जी कि वो, उन्होंने एक मैसेज दिया था जी कि जो कश्मीरी हैं वो 5 फरवरी को जो है ना ज़ोर-शोर से मनाएँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और बैरून कश्मीर भी। तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप ऐसा करें कि ये जो 5 फरवरी है, वो जो नामुकम्मल पुल है जो मीरपुर में, वहाँ जाकर बनाएँ, वहाँ पर इकट्ठे हों, उस पुल पर। जिस तरीके से वो पुल पिछले 17-18 साल से नामुकम्मल है, इसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो यकजहती है या पाकिस्तान की जो बाकी चीज़ें, वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं, जिस तरीके से वो पुल जो है वो बता रहा है कि मैं पिछले 18 साल से नामुकम्मल हूँ, मुझे मुकम्मल नहीं किया जा रहा। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान हमारे साथ ये जो इसने फ्रॉड लगा रखा है यकजहती का, वहाँ पर जाएँ तो मेरे ख्याल में वो बेहतर मैसेज होगा अच्छा, पूरी दुनिया के लिए, खास करके आपने जो एक बड़े अहम मौजू पर आपने बात कर दी है। देखिए, आप बात कर रहे हैं ये जो ये अपरेजिंग हुई है मंगला डैम की, इससे जी, पहले जी। उस जगह पर एक डैम बनाया गया जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है जिसमें लोगों को बेकार किया गया। ठीक है, जी, जी। लोगों को रॉयल्टी जो है ना उस वक्त भी नहीं, सबको नहीं मिली थी। इस हद तक सो मच सो कि उन्होंने कहा जी हम इतने अरब रख रहे हैं, अब इतने अरब रुपया रख रहे हैं उन लोगों को के लिए जो अपरेजिंग हुई है ना, कहते हैं कि उन लोगों के लिए रख रहे हैं जिनको 1967 में 1967 में नहीं मिली थी, खुद इतराफ कर रहे हैं। ठीक है, अब यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगला डैम से पहले दडियाल का मीरपुर से रास्ता कितना लंबा था, कितनी देर लगती थी? यानी जाने में दडियाल जाने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती थी, लोग पैदल चलकर जाया करते थे। यही बात है ना? आपका जी, तो जी। सवारी से है, फिर भी घूमकर जाना पड़, यानी अब जो है ना आप भी सीधे नहीं जा सकते उधर, आपको घूमकर जाना पड़ता है। तो डडियाल जाने के लिए आप आपको कितने यानी घंटों का सफर करना पड़ता है। और उस वक्त भी मुझे, मैं खबासत में लफ्ज कहूंगा, मैं उसी में कर नहीं कर रहा, सोच समझ के कर रहा हूँ, मुनाफिकत कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, उनका फ्रॉड कह रहा हूँ, वो ये सोच रहे हैं भाई अपना डैम तो बना लिया ताकि बिजली पैदा हो जाए, वो बिजली सारी पाकिस्तान के लिए जा रही थी। ये नहीं हो सकता है कि जिन लोगों को आपने बेकार किया, जिनके लिए आपने इतनी तकलीफें पैदा की हैं, उनकी सहूलत के कर दें, तो वहां पर जो डडियाल जाने के लिए जो ब्रिज जो पुल पुल बनना था वो नहीं बनाया था उन्होंने। कितने लोग जो है ना वहां पर किश्तियों पर जाना पड़ता था, आपको पता ना, आपको इसको क्रॉस जी, करके जी, जी। कितने लोग मरे उस वहां जी, पर। जी। तो हुँ। दूसरे लफ्जों में अगर इनके दिल में रत्ती बार भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्यार होता, हमदर्दी होती, तो सबसे पहले वो उस पुल को बनाते ताकि लोगों को कुछ सहूलत मिलती। अगर जरा सी भी रत्ती बार होती तो जब अपरेजिंग हुई है तो ये जो दूसरा पुल आप कह रहे हैं वो भी मुकम्मल करते नहीं किया। आंसर है इसके, उनके दिल में हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जो है ना, मैं ये कहूँगा मुनाफिकीन और कुछ फुट सोल्जर्स, कुछ ऐसे जिनको समझ ही नहीं है, वो उनकी जिन तलबे चाट रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मुसीबत बनी हुई है। आप जो मसाइल हैं आप लोगों के मंगला डैम के रिलेटेड, वो भी उसका इजहार आप कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखें कि ये जो सारा सिलसिला है, आप देख लें कि आज भी वो जो मुतासरीन है डैम है,
आज भी वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मंगला डैम बनाया गया था, उस वक़्त जो लोग जबरी हिजरत पर मजबूर हुए थे, जिन्हें पाकिस्तान के दूर-दराज इलाकों में फेंका गया था, वहाँ पर जो पाकिस्तान के मकामी लोग थे, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन थे, जो डैम की वजह से उजड़ कर जो है वो पाकिस्तान में भेजे गए थे, उन लोगों का इन्होंने कत्ल किया, इन लोगों को मारा-पीटा, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़े किए और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें, घर-बार वहाँ पर छोड़कर वापस आ चुके हैं। इस और जो एक लोग साथ ये भी इजाफा करें ना, मैंने कितने लोगों का इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि हम अपनी इज्जतें बचा कर आए हैं, भाग कर वहां पर जहाँ पर उनको भेजा गया था, वहां से जो वहाँ के जो माफिया थे, उन्होंने जिंदगी अजाब बना दी थी, हम अपनी इज्जतें बचा कर वहां से भागकर मीरपुर में आ गए दोबारा, और फिर नई जी, साल जी। से उन्होंने जिंदगी शुरू की। जी, बिल्कुल, 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 सही बात है। बहुत सारे इस तरीके के वाक़यात हुए हैं। तो अब मैं समझता ये हूँ ना कि अब ज़रूरी ये है कि रियासत के जो लोग हैं, उनको खुलकर पाकिस्तान के कब्ज़े के खिलाफ बोलना चाहिए। अपने हकूक़ की जो है वो आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये मत सोचें कि ये कोई मुसलमान मुल्क है या कोई भी है, अब इसका मुसलमान से, इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि ये मुल्क एक काबिज़ है, इसने हमारे वसाइल पर कब्ज़ा कर रखा है, इसने हमारे लोगों का कत्ल किया है, इसने हमारे लोगों को जबरी हिजरत पर मजबूर किया है। तो लिहाज़ा ये एक ज़ालिम और काबिज़ मुल्क है और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही है और इस पर किसी किस्म की भी कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एक काबिज़ और ज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है और इस काम के लिए बड़ा रियासत के लोगों जहाद को है, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। असल में ये जहाद है, यानी जी, जी। पाक पाक में भी आया, वैसे बुजुर्गान कहते आए हैं कि जालिम हुक्मरान के खिलाफ बात बुलंद करना, हक और इंसाफ के लिए, अपने हकूक के लिए, ये अफसर जहाद है। अब हमारे जी, लोगों जी। को बेवकूफ बना दिया जाता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो मतलब मसला यह है कहने का कि हमें पाकिस्तान के इस नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उठानी पड़ेगी। ये वक्त गुजर गया है। अब देख लें कि फिर मतलब मैं अब ये कहता हूँ कि कहते हैं हमारे साथ ये यकजहती, ये जो भी कह रहे हैं झूठ बना बना रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में भी काफ़ी गड़बड़ हो रही है। नजर आता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी योम यकजहती इन्होंने शुरू कर दी है। जहाँ पर योम यकजहती शुरू करते हैं, वहाँ पर मार दाड़ करते हैं, वहाँ पर ये ना लोगों का जीना आराम कर देते हैं। तो ये दूसरे लफ्जों में हम उस योम यकजहती के लिए उनको बलूचिस्तान के साथ योम यकजहती के लिए भी कोई एक दिन मुकर्रर करना पड़ेगा। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए ना जी, चूँकि जो पाकिस्तान के जो कर्ता-धर्ता हैं, जो पाकिस्तान के इदारा है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास सब कुछ है, वो ये समझते हैं कि किसी को भी बंदूक के ज़ोर पर खामोश किया जा सकता है, किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी गायब कर दिया जा सकता है। इन्होंने सबक हासिल नहीं किया मशरक़ी पाकिस्तान में। जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की जो नंबर 1 फ़ौज है, ये जो बहादुर फ़ौज है, इन्होंने इंडियन फ़ौज के सामने सरेंडर किया था। कोई 2, 4, 10 सिपाहियों ने नहीं, बल्कि 93,000 जो है, वो फ़ौज ने सरेंडर किया था। इससे बड़ी बेइज़्ज़ती और क्या हो सकती है? इन्होंने ये सबक हासिल नहीं किया है। और आज भी वो जो कुछ बलूचिस्तान में कर रहे हैं या जो कुछ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, इन्होंने सबक हासिल नहीं किया। आप देख लें कि पिछले दिनों जो है, पिछले 2 हफ्तों के अंदर-अंदर मेरे ख्याल में 17 जो है, पाकिस्तान के फौजियों का जो वहाँ पर कत्ल किया गया है, बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं। ये चूँकि बात करने की समझ नहीं रखते हैं, ये बंदूक की बात करते हैं, तो जब बंदूक की बात की जाए, तो फिर दूसरी तरफ से भी बंदूक चलती है। तो लिहाज़ा ये है कि अब भी वक़्त है कि को लोगों के साथ अगर कोई मसले-मसाइल हैं, तो उनके बैठकर बंदूक एक तरफ रख के बात की जाए, क्योंकि ये बंदूक के बगैर बात नहीं करना चाहते। तो मशरक़ी पाकिस्तान में भी इन्होंने ये तजुर्बा किया था, वहाँ पर इनको नाकामी हुई है। अब ये बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी इनको नाकामी होगी। हमारी तरफ जो है, इस आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर हम लोग तो सिर्फ़ अभी ज़ुबान से बात कर रहे हैं, हमने कोई पत्थर भी नहीं उठाया, बंदूक भी नहीं उठाई। फिर भी ये लोग हमें जीने नहीं दे रहे, हमें बात करने का हक हासिल नहीं है। तो चूँकि ये ताकत की ज़ुबान समझते हैं
और जहां ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है तो फिर ये कदमों में बैठ जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है हमारे साथ बात करो, मामला तय करो। तो उस वक्त तक चूंकि वक्त गुजर चुका होता है तो फिर वापसी नहीं हो सकती। अब भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, चूंकि वो जो भी पाकिस्तान के अंदर कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की बेहतरी की सोच रखता है, जो अड़ोस पड़ोस में भी अच्छे तल्लुकात की ख्वाहिश रखता है, वो इनकी नज़र में गद्दार है। और जो बंदूक की बात करता है, जो लोगों के वसाइल लूटते हैं, लोगों को बोलने का हक नहीं देते हैं, और जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो मुहिब वतन है। ये पाकिस्तान की डिक्शनरी में यही कुछ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही कुछ है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर मुहिब वतन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो जितना बड़ा गद्दार होगा वो इतना बड़ा मुहिब वतन होगा। लिहाजा इन लोगों को ना जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना है, वहां से जो इंसानियत की तजलील की जा रही है, वहां पर लोगों के जो हकूक छीन रखे, इवन तो पाकिस्तान के अंदर भी वहां पर जो है बलूचिस्तान में, सिंध में, और खूब सूबा पख्तूनख्वा में और पंजाब के इलाकों में भी जो है ना, वो इन्होंने अपना वो एक किस्म की वो बंदूक के जोर पर इन्होंने सारा सिस्टम जो है ना वो चलाने की इनको तरबियत मिली थी, और इसी को जारी रखे हुए हैं, जिससे इनको पहले भी नुकसान हुआ है, अब भी नुकसान होगा। महमूद कश्मीर साहब, मसला असल में यह आता है, देखिए, उनसे 1947 से लेकर आम लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ। बेवकूफ़ तो थोड़ा इतना स्ट्रांग लफ्ज़ नहीं है, मैं समझूंगा कि उल्लू बनाया हुआ है। वो हम उल्लू बनने पर खुशी का दावे हमसे महाराज जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी। वो अभी भी कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान से हमें प्यार है। वही आपको उससे प्यार है जो आप पर जुल्म कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है। जितने जितने मसाइल का आपने जिक्र किया, क्या ये इंडिया ने आपके लिए पैदा किए हुए हैं या पाकिस्तानी किए हुए हैं? अब फिर हमें ये क्या जाता है, मुझे तो फिर बाबा जान की बात याद आती है। जब हम उनसे मिले 2010 में, तो उसने कहा कि मेरी गर्दन पर एक जूता बड़ा भारी जूता पड़ा हुआ, दबाया हुआ किसी ने मुझे, और मैं सांस तक नहीं ले सकता। ठीक है जी। मुझे कहा जा रहा है कि श्रीनगर के हक में बात करो, नारे मारो भाई। उसने कहा भी सबसे पहला मेरा काम है कि मैं इस जूते को रिमूव करूं, इसको हटाऊं ताकि मैं सांस ले सकूं। उसके बाद मैं अपने कू की बात करूंगा। उसके बाद मैं जाकर ना श्रीनगर की बात करूंगा। मैं श्रीनगर के वालों की यहाँ से मदद नहीं कर सकता। उनके अपने मसाले, मेरे अपने मसाले। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आती। ये आप उनको कहते हैं यहाँ जी श्रीनगर के हक में जाकर मुजाहरा करें, जी करें मुजाहरे, लेकिन पहले सबसे पहले अपने हकूक हासिल करें। आपके अपने घर में आग लगी हो, आप कहेंगे जी मैं जो दूसरा पड़ोसी गाँव है ना, पड़ोस में गाँव है, जाता करीब गाँव है, पहले वहां पर जाकर वहां आग लगी उसको बुझाऊंगा। ये हिमाकत नजर आती है, ये नहीं आती? कब आएगी इन लोगों को अकल? देखिए जनाब, चूंकि ये जो आज़ाद कश्मीर है, मैं काफ़ी सारे लोगों को मिला, इवन तो यहाँ यूके में लोग बैठे हुए हैं, बहुत बार उनके साथ बात हुई है। वो तो सामने सामने तो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के झंडे भी उठाते हैं। जब वो किसी निजी महफिल में बैठते हैं तो वो जो कुछ कहते हैं वो मैं आपके इस टीवी प्रोग्राम में नहीं बता सकता वो क्या कहते हैं, जो उनके अंदर की बात है। और मैंने उन्हें कई बार कहा है जी कि ये मुनाफिकत नहीं है कि आप एक तरफ तो पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ जब हमारे साथ बैठते हो तो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हो। ये क्यों ऐसा है? मैंने कहा या तो पाकिस्तान के साथ खड़े हों या उसके साथ ना खड़े हों। वो मुझे कहते हैं जी आप बेवकूफ लोग हैं। आपका जो तरीका कार है ये तो सीधा सीधा आ बैल मुझे मार। लिहाजा पॉलिसी ये इख्तियार करनी चाहिए कि इस वक्त हमको ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए कि जी ठीक है पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के झंडे भी उठाएं। जब मौका आएगा तो उस वक्त हम पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे, फिर उस वक्त हम अपनी आज़ादी की बात करेंगे। वो मशवरा मुझे ये दे रहे हैं कि इस वक्त इसके जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक जो है वो काबिज को काबिज ना कहें। इस वक्त आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलें तो आप महफूज हैं इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में। अगर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। लिहाजा वो मुझे ये मशवरा दे रहे थे जी कि आप इस तरफ रहें, आप बात करें मगर हिंदुस्तान को ज्यादा रगड़ा लगाएं, पाकिस्तान को कुछ ना कहें। ये पॉलिसी अपने अंदर डेवलप करें और जब मौका आए तो उस वक्त पाकिस्तान पर जो है वो कारी जरब लगाएं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पॉलिसी से मुझे इख्तलाफ है। उनका अपना एक व्यू हो सकता है। ये तो बुजदिली है, मुनाफिकत है। ना मैं बुजदिल हूँ ना मुनाफिक हूँ, सीधी सी बात है। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। मुनाफिक के बारे में कहा गया है कि वो उसकी जगह जहन्नम की आखिरी तय, यानी 7 दर्जे हैं दोज़ख के, 7वें दर्जे में होगा। ठीक है, मैं तो वहां नहीं जाना चाहता। मैं तो उनके पहले दर्जे में भी नहीं जाना चाहता, अल्लाह माफ करे। ठीक है जी।
अगर कोई 7वें दर्जे में जाना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। जब मैं टीवी पर प्रोग्राम किया करता था, 2014 की 15 की बात होगी, 14 की, तो एक बुजुर्ग रहनुमा है यहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा जी फलां पर, मैंने सवाल किया ना उनको, जो जो आर्म स्ट्रगल जारी है वहाँ पर, कहते हैं मिलिटेंसी जारी है, जहाद जारी है, तो कुछ मैंने कहा भी इसके बारे में वजाहत फरमाएं। जी अभी वक्त नहीं आया, मुनासिब वक्त पर बात करूंगा। तो मैं भी बड़ा सीधा साधा जाटा हूँ और मुंह फाटा हूँ। मैंने कहा भाई सीधी सी बात यह है कि आपकी 85 की लगभग उम्र है, तो मैंने कहा भाई ये वक्त क्या आएगा जब फरिश्ते पकड़ेंगे उनको बताएंगे, उनको तो दिलचस्पी नहीं है ना, ये लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, हु डिड व्हाट, हम इस मुसीबत में क्यों फंसे हुए हैं। तो मैं इन लोगों को लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि जब फरिश्ता आएगा ना, वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो जान आपको ले जाएगा, फिर हिसाब किताब होगा, तो जो भी आपने अच्छा या बुरा काम किया उसका हिसाब होगा। अगर अब इस वक्त आप कलमा आकर कहेंगे, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज करेंगे, बुलंद करेंगे, तो ठीक है तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ हुई है, आपके रिश्तेदारों की शादी हुई है, आप नहीं जा सके, मेरे भांजे की शादी हुई है, मैं नहीं जा सका, आपका भांजा था, चंद महीने पहले शादी हुई है, आप नहीं जा सके, मैं ये भी है कि मेरी बीवी भी नहीं जा सकी, मेरी बगैर नहीं जा सकती थी वो भी, ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम यू हैव टू सफर, ये बात नहीं है कि जब जब वक्त आएगा तो कल आपका सांस खत्म हो जाएगा, तो फिर वक्त कहाँ आएगा आपका। इन लोगों को बताएं कि विद इन रीजन अपनी आवाज उठानी चाहिए, नाइंसाफी के खिलाफ बोलना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी, ये हमारा फर्ज है। तो अगर आपको इसी पर खुश है तो ठीक है, चलते रहे जी, फिर हमारे वो कहते हैं कि हमारा नाम भी नहीं होगा दस्तानों में, ठीक है ना, वो बात आती है। जी जी बिल्कुल, मैंने उनको वाज़ह कहा जी कि मैंने कहा जी कि हमारी ये जो तहरीक है या दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उन्होंने अपना वेरी क्लियर जो मैसेज है उसके साथ उन्होंने आगे बढ़े। ये जो पॉलिसी है मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिकाना पॉलिसी है। एक तरफ तो आप उनके झंडे उठाते हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ बैठ कर उनको बुरा भला भी कहते हैं। मैंने कहा जी कि हम तो बिल्कुल वाज़ह हमारा मैसेज है कि पाकिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर पर काबिज़ है। इसने ना सिर्फ जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अलग किया है, बल्कि आज तक उन्होंने ज़मीनी रास्ता भी नहीं बनाया था कि एक दूसरे के साथ लोग मिल सकें। बहुत अगर इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर मीरपुर से अगर हमें गिलगित जाना पड़े तो कम से कम 24-25 घंटे हमें चाहिए गिलगित पहुँचने के लिए। तो जो हमारा ज़मीनी रास्ता है वो नहीं बनाया, बल्कि अगर डॉक्टर साहब मीरपुर से आप या मैं मुज़फ़्फ़राबाद जाएँ अगर हम, तो हमें वो पूरे पाकिस्तान का चक्कर काट कर जाना पड़ता है मुज़फ़्फ़राबाद। सही बात है। हमारे अंदर जो है ना वो हम मतलब अपने दारुल हुकूमत में भी नहीं जा सकते मुज़फ़्फ़राबाद में, तो पूरे पाकिस्तान का तवाफ़ करके जाना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर इसको हम हाइलाइट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के जबर और ज़ुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो ये तो और ज़ुल्म जबर करेंगे। मैं तो नहीं इंतज़ार कर सकता जी आपकी कि बात को ना, आपकी बात को सपोर्ट करते हुए नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ नाजरीन जिनको नक्शा नहीं पता होगा आज़ाद कश्मीर का या पाकिस्तान का, भाई अगर हमने जाना रियासत जम्मू कश्मीर जो जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसको उसमें उसके कैपिटल में जाना है, तो मैं रियासत के अंदर से नहीं जा सकता, मुझे पहले पाकिस्तान के कैपिटल में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में दाखिल होकर मुझे तो सीधी सी बात है, पहले दीना जाना पड़ेगा, फिर उससे पहले मंगला जाना पड़ेगा, जहाँ पर कोर्प्स हेडक्वार्टर है, दीना जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से गुजरते हुए पाकिस्तान से पिंडी जाएंगे, फिर वहाँ से इस्लामाबाद से मरी से होते हुए हम पहुँचेंगे मुजफ्फराबाद। लेकिन अंतर रास्ता नहीं है कि हम वहाँ पर जा सकें, और कहने को हम आज़ाद हैं, और हमारी आज़ादी इतनी है कि हम अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जा सकते, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर वो कहना चाहता हूँ, उस पर आपको आपका तबसरा भी मैं चाहूँगा। भाई एक इंडियन जर्नलिस्ट ने परसों तरसों मेरे पास वीडियो है, इसने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा जी आप लोग बहुत शोर मचा रहे हैं जो कि मोदी साहब ने किया अगस्त 2019 में। उसने कहा जी हमने तो वो कुछ किया जो आपने 1947-8 में कर दिया था। 74 में, ठीक है ना, नहीं 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 नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया गया था 47 में ही, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, वो मैं स्टेट सब्जेक्ट की बात, हाँ बिल्कुल स्टेट ठीक ठीक सब्जेक्ट ठीक नहीं, है। नहीं उससे देखो बड़ी दलील की बात है। अब ये क्योंकि पाकिस्तानी ना खुद दलील को मानते हैं, ना आप उनके जो फुट सोल्जर्स हैं ना वो मानते हैं। ये पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को लदा कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान से राब्ते खत्म है, जिसका आपने जिक्र किया, ठीक है, उस बार हम खामोश में नहीं बोलते। हिंदुस्तान ने उस कश्मीर को, यानी जो वो समझते हैं कि हमारा है कानूनी तौर पर, वो कहते हैं कि हमारे साथ मायदा हुआ है, ठीक है जी,
तो उन्होंने इतने अरसे बाद 2019 में किया अलहदा, तो हम शोर मचा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पहले से किया हुआ, तो उसने कहा उस पर खामोश हैं आप लोग। इस पर आप कुछ कहना चाहें भाई? पाकिस्तान की देखें जो जी कि देखें जनाब कि अगर पूरा सच बोला जाए, ईमानदारी से बात की जाए, मुनाफिकत ना की जाए, तो इसका जवाब ये बनता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। फ्रॉम डे वन से लेकर आज तक इसमें इसको कोई खुदा खौफी नहीं है। आज तक जो है वो हमारे साथ जो है इसने वो ऐसे ऐसे खेल खेले हैं मजहब के नाम पर, और पता नहीं क्या क्या। हमारी रियासत को अगर तकसीम किया गया है, कराया गया है, तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। देखिए जनाब के 14 अगस्त और 15 अगस्त को दो मुल्क बन जाते हैं, इनका मर्ज वजूद में आ जाते हैं ये दोनों, इनकी बाउंड्री लाइन का तयन कर दिया जाता है कि इन इलाकों पर मुश्तमिल पाकिस्तान और इंडिया है। तो हमारी रियासत का जो महाराजा था, महाराजे ने जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। सबसे पहले जो है उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की है। ये जो इस्लामी जमहूरिया ममलकत खिताब पाकिस्तान है, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने कबायली रियासत के अंदर दाखिल किए, और उन कबायलियों ने जो है वो इंसानियत का कत्ल किया है। उन्होंने हमारी रियासत को तकसीम कराया है। तो आज ये किस तरीके से कह सकते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ इजहारी यकजहती करता है। पाकिस्तान जो है दुनिया में जो वाहिद मुल्क है जो हमारी आज़ादी की बात करता है। पाकिस्तान ने आज तक हमारी आज़ादी की बात नहीं की है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है हमारी पीठ में इसने छुरा घोंपा है। तो ये जो बातें ना तो पाकिस्तान को पसंद है, और ना ही पाकिस्तान के जो चापलूस हैं उनको पसंद है, और ना ही हमारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो लोटे हैं उनको पसंद है। वो भी ये कहते हैं जी कि जो कुछ भी है इन बातों को छोड़े, बस हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहे। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हमको तोते तो नहीं है कि अगर हमें उन्होंने सिखा दिया जी मियाँ मिठू चूरी खासे, वो कहेगा चूरी खासे, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हमारी रियासत जो है वो तकसीम हुई है, हमारे रियासत के लोगों को कत्ल किया गया है। तो जिसने ये इकदाम उठाया था, जिसने किया था, वो पाकिस्तान है। लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलना जो है, मैं समझता हूँ ये कौमी जिम्मेदारी भी है, और कौमी अहमियत और कौमी गैरत का तकाजा भी यही है कि आप रियासत को तबाही बर्बादी का जो जिम्मेदार है वो अपने लोगों के सामने उसको लाया जाए कि हमारी रियासत की तबाही बर्बादी करने वाला कौन है, किसने ये शुरुआत की है। वो पाकिस्तान है। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूंगा, और जब तक जिंदा हूँ कहता रहूंगा कि जम्मू कश्मीर की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान है। और आज भी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो तबाही बर्बादी है हो रही है, आज भी पाकिस्तान वो पीछे नहीं हटा, उसका वो तसलसल जो है वो जारी है। लिहाजा रियासत के लोगों को जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आना होगा, और जब तक ये खुलकर बात नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी मुश्किलात, जो हमारी मुसीबतें हैं, वो कम नहीं होंगी, इसमें इजाफा होता रहेगा। वो इसलिए कि जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं कि किसी जालिम और जाबर का हाथ नहीं रोकते हैं, तो फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं है। लिहाजा अगर आपके पास थोड़ी ताकत है या नहीं है, उसके खिलाफ नफरत का जो है वो इजहार जरूर करें कि हमारी तबाही बर्बादी पाकिस्तान की वजह से हुई है। लिहाजा हम पाकिस्तान को बरी उल जुबान नहीं कह सकते, हम मुनाफिकत नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। लिहाजा इस जो हमारे पास जितनी भी जिंदगी है, 5 साल है, 10 साल है, 40 साल है, जितनी भी है, हम पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ जो है ना वो बोलते रहेंगे। इस पर हम खामोश नहीं रहेंगे। मोहम्मद कश्मीर अगर साहब किसी को आप अगर किसी को कोई इतराज है, ये वो अगर कहते हैं जी कि हम गलत बयानी कर रहे हैं, तो हमारे सामने है, हमारे साथ बैठे डिबेट करें। हम प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान ने जो है रियासत जम्मू कश्मीर को कैसे बर्बाद किया और अभी तक बर्बाद कर रहा है। और जैसे हमने पहले बात की है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को, ये तो हिंदुस्तान के कब्जे में तो नहीं है ना, ये सही तो है। पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये 75 साल से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आपस में क्यों नहीं मिलने दे रहा? आज तक इन्होंने जमीनी राब्ता क्यों नहीं बनाया? आज तक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हक प्रस्त हैं, जो अपने हकूक की बात करते हैं, वो शेड्यूल 4 के तहत क्यों है? आज भी गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से गली सड़ी गंदम जो है, वो जो आटा है, वो हमें सप्लाई किया जाता है, जिससे हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज हो रहे हैं। ये खुराक की वजह से है जो पाकिस्तान की तरफ से हमें भेजी जाती है। इस पर आज तक किसी ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की है। लिहाजा मैं ये मुतालबा करता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ, आप सब लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसके हवाले से आप बात करें, क्योंकि जो
आटा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किया जाता है वो इंतहाई नाकस है। उसमें बहुत ही मतलब है नुकसानात हैं सेहत के हवाले से जो हमें सप्लाई किया जाता है। लिहाजा आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मुतालबा करता हूँ कि ये जो पानी है हमारी रियासत का, जो हमारी दौलत है, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान हमें इस्तेमाल नहीं करने देता तो उसके खिलाफ जो है हमें बोलना चाहिए। हम अपनी खुराक में एटलीस्ट जो है हम खुद कफील हों, जिसे अब गिलगित बल्तिस्तान में और इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर तो कम अज कम सेहतमंद जो है खुराक तो अपने लोगों को मुहैया कर सके। ये बहुत सारी जी कश्मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की है। हमारे जो मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोगों के, वो आपने बयान किए। मैं इस बात के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी ने कहा पिछले दिनों, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मैंने पेश की थी। उन्होंने कहा है कि जिस खुलूस के साथ पाकिस्तान ने मसला जम्मू कश्मीर पैदा किया है, काश वो इसी खुलूस के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश भी करते। तो यानी जो बात आप कह रहे हैं कि ये मसला जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान ने पैदा किया, अब पाकिस्तानियों को भी समझ आना शुरू हो गई है। लेकिन काश ये बात जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के फुट सोल्जर्स हैं या कुछ फुट सोल्जर्स उस पार हैं, काश ये बात उनकी समझ में भी आ जाए कि पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन ऑन जम्मू कश्मीर। ये हमारे मिसाइल में इजाफा किया जा रहा है और कर रहा है, और जानबूझ के कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। वो उनको एक ही तरीका है, उनका एक ही काम है, टू प्रमोट हेट्रेड, एक्सट्रीमिज्म, ताकि इंटॉलरेंस हो, लड़ाई झगड़ा हो, और उनको मौका मिले कि वो अपने जो ना क्या कहते हैं कि अपने एजेंडे को प्रमोट कर सके। नाजरीन, वी लीव इट एट दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं साथ ये कहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। एंड मेरी तरफ से और महमूद कश्मीरी साहब की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, एंड हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लुक आफ्टर योरसेल्फ।